स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आतंकवाद के बारे में, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस के बारे में चर्चा होने वाली, इस्लामिक स्टेट के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, आईसिस लीडर किल्ड हिमसेल्फ। ये खबर दी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। सरप्राइज अटैक हुआ आईसिस के लीडर अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी के ऊपर। मैं शॉर्ट में कुरैशी ही कहूंगा यहाँ पे, राइट। तो जब सरप्राइज अटैक हुआ, जो बाइडेन ने इंफॉर्मेशन दी कि एज ट्रूप्स अप्रोच द इस्लामिक स्टेट्स हेड कुरैशी डेटोनेटेड अ ब्लास्ट विच किल्ड हिमसेल्फ, और उसके अलावा 4 फैमिली के मेंबर्स भी यहाँ पे मारे गए। सो ही किल्ड हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ड्यूरिंग अ रेड इन सीरिया। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, आईसिस का लीडर मारा जा चुका है, तो इसके बाद क्या आईसिस भी खत्म हो रहा है, इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। व्हाट वुड वी अंडरस्टैंड हियर, हम लोग यहाँ पे आईसिस की स्टोरी समझेंगे, कैसे आईसिस इवॉल्व हुआ, कैसे आईसिस एक पीक पे पहुंचा, और अभी कैसे पिछले 3 सालों में आईसिस के 2 लीडर मारे गए हैं। तो क्या आईसिस अभी खत्म हो रहा है, इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वांटेड मिलिटेंट था हाजी अब्दुल्ला और कुरैशी, बहुत सारे नामों से जाना जाता था। ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस पे 10 मिलियन, पहले $5 मिलियन का था, $10 मिलियन की बाउंटी रखी थी इस मिलिटेंट के ऊपर। अ नोटोरियस मिलिटेंट नोन एज द डिस्ट्रॉयर, अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि मैंने कहा अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी, या फिर हाजी अब्दुल्ला, या फिर अमीर मोहम्मद सैयद अब्दुल रहमान अल मौला, या फिर अब्दुल्ला करदश। बहुत सारे नाम थे इस इंडिविजुअल के। 2019 में ये इस्लामिक स्टेट का लीडर बना था, यानी कि कैलिफ बना था, और अभी इसने खुद को उड़ा लिया। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, अतमे सीरिया से ये पिक्चर्स है। यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस फोर्सेस ने इसको शेयर किया। यहाँ पे हाजी अब्दुल्ला या फिर कुरैशी वॉज रिसाइडिंग। जैसे ये खबर मिली, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा था। जैसे ये खबर मिली यूएस को, उन्होंने एक सीक्रेट असॉल्ट लॉन्च किया कुरैशी के ऊपर। ट्रूप्स ने जैसे ही एनसर्कल किया, उसके बाद ये कहा जाता है कि कुरैशी ब्लू हिमसेल्फ अप एंड हिज एंटायर फैमिली सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे रहा करता। तो ये पूरा ब्लास्ट होकर चला गया। यहाँ पे बॉडीज ढूंढ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस, यानी कि अभी फिलहाल आईसिस का लीडर नहीं है, खत्म हो चुका है। ये एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है आईसिस की? आईसिस की सिचुएशन इज दिस: द इस्लामिक स्टेट इज नाउ विदाउट अ कैलिफेट एंड विदाउट अ कैलिफ। कैलिफेट मतलब उनका एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, उनके जो लीडर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। पिछले 3 सालों में दूसरा लीडर है, आपको याद होगा 2019 में अबू बकर अल बगदादी के साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई थी। यूएस के फोर्सेस ने एक सरप्राइज अटैक किया एंड इट इज सेड दैट ही ऑल्सो किल्ड हिमसेल्फ, राइट। खुद को ब्लास्ट करके वो भी मर गया। अब सेकेंड लीडर है जिसके साथ यही हुआ है। What has been the story of Islamic State, ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, और Islamic State of Levant हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है इनकी स्टोरी की? 2003 से। 2003 में क्या हुआ था? यूएस ने वॉर ऑन टेरर घोषित किया हुआ था। 2001 में यूएस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ 9/11 को। उसके बाद यूएस इन्वॉल्व इटसेल्फ इन अफगानिस्तान, और उसके बाद यूएस इन्वॉल्व इटसेल्फ इन इराक ऑल्सो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक अटैक कर दिया इराक के ऊपर, प्रीएम्प्टिव अटैक था। रीज़न ये बताया गया था कि इराक के पास उस समय पे सद्दाम हुसैन वॉज लीडिंग इराक। सद्दाम हुसैन और उनकी जो सरकार थी वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं करके बताया था। ये रीज़न बताकर यूएस ने इन्वेड कर दिया इराक, और तब से ही ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है फॉर टेररिस्ट। अब उसी साल अल कैदा भी सेटअप हुआ। अल कैदा 2003 में बना। अब अल कैदा का फाउंडर था अबू मुसाब अल जरकावी, जो इराक में बना। अल कैदा इन इराक का हेड जरकावी, और तब से ही टेररिज्म की शुरुआत हुई। इनफैक्ट जब यूएस ने घोषित कर दिया वॉर ऑन टेरर यहाँ पे, तो इन्होंने एक कैंप भी बनाया, यहाँ पे एक प्रिजन बनाया, कैंप बक्का में। और ये कहा जाता है कैंप बक्का में ही अबू बकर अल बगदादी, कुरैशी, जो दूसरे लीडर्स थे अल कैदा के, वो यहीं पे मिले, और यहीं से शुरुआत हुई आईसिस की भी। तो अल कैदा का लीडर पहले जरकावी था, उसके बाद अबू अयूब अल मसरी बना, उसके बाद अबू उमर अल बगदादी बना। कंटिन्यूसली इन्होंने फाइट जारी रखी। 2003 से लेकर 2014 तक कंटिन्यूसली फाइट जारी रखी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो इराक तो तहस नहस हो ही चुका था, और अल कैदा ने भी अपना यहाँ पे एक बेस सेटअप किया हुआ था। रेडिकलाइजेशन इनकी चली रही थी। लेकिन 2014 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। 2014 में अल कैदा की लीडरशिप पहुंची अबू उमर अल बगदादी से अबू बकर अल बगदादी के पास, और अबू बकर अल बगदादी ने आइसिस कैलिफेट की स्थापना कर दी।
मुझे अच्छे से वो समय याद है, आई थिंक इट वाज समवेयर इन जुलाई 2014, क्योंकि मैं उस समय प्रिपरेशन कर रहा था, यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन चल रही थी। तो आई रिमेंबर द सीन, उस समय भी यूट्यूब वाज आल्सो क्वाइट प्रोमिनेंट, तो न्यूज़ में वगैरह आ गया था अबू बकर अल बगदादी काले कपड़ों में, काला जो गाउन होता है वो काले कपड़ों में आकर अरबिक में उन्होंने कुछ कुछ अनाउंस किया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो पता चला कि ही हैज़ सेट अप द आइसिस कैलिफेट, और अबू बकर ने खुद को कैलिफ बता दिया, यानी कि एक प्रोटो स्टेट सेटअप कर दिया, इस्लामिक स्टेट सेटअप कर दिया, और ये कहा कि बाकी जो भी इस्लामिक नेशन है दे प्लेज एलिजियंस टू द आइसिस कैलिफेट, ये अनाउंस किया गया। और इसके बाद शुरू हुई जंग आइसिस और दूसरे देशों की, और 2014 से इसको हम लोग अगर कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए रहे, आपने देखा होगा कि एक समय था आइसिस बहुत पीक पे पहुंच गया था, बहुत सा एरिया सीरिया का उन्होंने उठा लिया, बहुत सा एरिया उन्होंने इराक का उठा लिया, और इन सब का जो रीज़न था वो था 2011 का अरब स्प्रिंग भी। अरब स्प्रिंग के दौरान अल कायदा ने इस अपॉर्चुनिटी को लिया और सीरिया में भी घुसे, इराक में भी घुसे, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अपना दबदबा बढ़ाया। और 2019 में हम लोगों ने देखा अबू बकर अल बगदादी वाज किल्ड, अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी हैपेंड, जो कुरैशी के साथ हुआ वही अबू बकर अल बगदादी के साथ हुआ। यूएस के ट्रूप्स ने उन्हें कॉर्नर कर लिया था, और ये कहा जाता है कि ही किल्ड हिमसेल्फ। 2019 में शुरा काउंसिल जो है आइसिस की, उन्होंने कुरैशी को हेड बनाया, कुरैशी द डिस्ट्रॉयर, और हाजी अब्दुल्ला ही बिकेम द हेड ऑफ आइसिस। और अभी 2022 में द हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड, ही हैज़ ब्लोन हिमसेल्फ, एंड राइट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क हु नेक्स्ट। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा हु नेक्स्ट फॉर आइसिस, बट एज ऑफ नाउ अगर हम लोग आइसिस की डेवलपमेंट देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया जुलाई 2014 में अबू बकर अल बगदादी ने घोषित कर दिया आइसिस कैलिफेट। जुलाई के बाद आइसिस ने धीरे धीरे टेरिटरी ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, सीरिया की टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाई की, इराक की टेरिटरी ऑक्युपाई की, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट जोन था, वॉर जोन था, तो यहाँ पे उन्होंने अक्टूबर 2014 तक बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2014 में घोषित किया गया आइसिस कैलिफेट, और बाकी दूसरे जो एरियाज हैं इस्लामिक एरिया से, उन्हें कहा गया कि प्लेज एलिजियंस टू मी आइसिस कैलिफेट। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन अक्टूबर 2014 के बाद एक दूसरा कोalition बना, वेस्टर्न ब्लॉक का कोalition बना, आइसिस के साथ कंटिन्यूसली फाइट में लगे, और धीरे धीरे इन्होंने आइसिस का एरिया भी कम किया हुआ है, और 2019 तक आइसिस की बहुत ही छोटी टेरिटरी अभी बच चुकी है। 2019 में अबू बकर अल बगदादी वॉज ऑल्सो किल्ड, यानी कि जो एरिया है इराक और लेवांत एरिया जो हम लोग कहते हैं, वहाँ पे उनकी टेरिटरी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन जिस तरह की गवर्नेंस सेटअप की थी अबू बकर अल बगदादी ने, उसने एक ग्लोबल जिहादिस्ट लैंडस्केप बना दिया। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक कोर पेरिफेरी मॉडल। कोर मतलब एक कोर कंट्री है, पेरिफेरीज आप अगल बगल में अपने एरियाज बना लेते हो, ठीक है। ये हम लोग कैपिटलिज्म के लिए, कैपिटलिज्म की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। कोर कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने पेरिफेरीज बना रखी है जिनको अभी भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कुछ उसी तरह का मॉडल अबू बकर अल बगदादी ने बनाया। कोर अपनी यहाँ पे आइसिस की जगह बना दी इराक और सीरिया के पास, और दूसरे जो पेरिफेरल एरियाज थे वहाँ पे वो जो एरियाज थे, वो जिन्होंने अपना एलिजेंस प्लेज किया था वो एरियाज थे। तो उन्होंने एक प्रोटो स्टेट सेटअप किया, कंप्लीट स्टेट नहीं है, मैं कहूँगा एक स्टेट जो कंटिन्यूसली फ्लक्स में है, जिसकी टेरिटरी एक्सपैंडिंग है या फिर कम हो रही है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इस कोर पेरिफेरी मॉडल से अबू बकर ने क्या किया, रिक्रूट्स को इंपोर्ट किया गया बाहर से, जो पेरिफेरी से थे वहां से रिक्रूट्स को इंपोर्ट किया गया यहाँ पे आइसिस की टेरिटरी पे, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया गया, उसके बाद वापस टेरर को एक्सपोर्ट किया गया। और आइसिस का अगर हम लोग दबदबा देखें तो आज आइसिस का यही कुछ कोर पेरिफेरी मॉडल चलता है, लेकिन इनका जो कोर था वही श्रिंक होता हुआ रहा है कंटिन्यूसली। ऑल्दो आइसिस के बहुत सारे विलायत या फिर प्रोविंसेस हम लोग कह सकते हैं अलग अलग जगह पे हैं। देखिए आइसिस की जो मेन एरिया थी यहाँ पे वो तो काफ़ी श्रिंक हो चुकी है, लेकिन बहुत सी दूसरी जगह पे इनके अलायंसेस मैं कह सकता हूँ, अल कायदा के कुछ ग्रुप्स, इस्लामिक स्टेट के ग्रुप्स हैं, जैसे कि सोमालिया, केनिया, येमेन, माली, नाइजर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन फिलीपींस में प्रेजेंस है, टूनिशिया में प्रेजेंस है, प्रोडोमिनेटली नदर्न अफ्रीका में इनकी प्रेजेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो इनका कोर एरिया था वही अपनी टेरिटरीज को वापस ले नहीं पा रहे थे, और यही हुआ अभी जो डेवलपमेंट हुई है, रीसेंट अटेम्प्ट यही था। जो हेड था कुरैशी, वो एक अटैक लीड कर रहा था सीरिया के अल हसाका में, और ये अटरली फेल हुआ। एक बहुत बड़ा अटैक प्लान किया था कुरैशी ने। यहाँ पे अल हसाका में एक प्रिजन था, और उस प्रिजन में बहुत सारे आइसिस के मिलिटेंट्स
देवर इन होल्डिंग, उनको अरेस्ट किया हुआ था, वो होल्डिंग में थे। थाउजेंड्स ऑफ आईसिस प्रिजनर्स को बचाने के लिए इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स का मदद लिया और अटैक करने चले गए, और इस एम्बिशियस अटैक को थ्वार्ट किया यूएस की ट्रूप्स ने। हम जानते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरिया में यूएस प्रेजेंस को कम किया है, लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि अराउंड 900 यूएस ट्रूप्स आर प्रेजेंट थे। तो यूएस के ट्रूप्स ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर, कर्डिश मिलिशिया के साथ मिलकर ये जो आईसिस का अटेम्प्ट था, कुरैशी का अटेम्प्ट था, इसको रोक दिया। और इतने बड़े फेलियर के बाद उन्होंने वापस फिर से इंटेलिजेंस गैदर की और कुरैशी की लोकेशन को ढूंढ निकाला, और कुरैशी के ऊपर उन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया एंड कुरैशी किल्ड हिमसेल्फ। दैट इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। यानी कि अभी भी अगर हम लोग बात करें क्या चल रहा है आईसिस के साथ, देखिए आईसिस का कैलिफेट तो जा चुका है, यानी कि जो उनका कोर सेंट्रल एरिया था, सीरिया और इराक का जो एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, वहाँ से वो लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। दे हैव बीन मार्जिनलाइज कंप्लीटली। कैलिफ्स हैव बीन किल्ड, अबू बकर अल बगदादी इज गॉन, कुरैशी इज गॉन नाउ, द फुट सोल्जर्स ऑफ आइसिस दे आर डिस्पर्स नाउ, उनके पास अभी लीडर नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, हु नेक्स्ट, ये ज़रूर चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं, अबू बकर अल बगदादी के जाने के बाद कुरैशी लीडर बन गया। अब कुरैशी के जाने के बाद कौन लीडर बनेगा, शुरा काउंसिल क्या डिसाइड करेगी, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन उनकी जो भी लोकेशन से कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहे हैं, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका में, ये इन सोल्जर्स को एक काफ़ी अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे जाकर वो सर्वाइव करें, रिकूपरेट करें, फिर से रीग्रुप करके अटैक के लिए आ सकते हैं। तो आइसिस क्या खत्म हो चुका है? आई वुड से द आंसर वुड बी नो। लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या हुआ है, क्योंकि अगर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा ऑन टेररिज्म तो इन सारी जगह से आईसिस को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर आईसिस कंप्लीटली खत्म हो सकता है। बट अभी फिलहाल जो फुट सोल्जर्स डिस्पर्स हुए हैं उनके पास काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग ग्राउंड है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह पे चल रहा है आसपास में, तो वहाँ पे दे कैन गेट अ सेफ हेवन, दे कैन रीग्रुप। सो विल वेट एंड वॉच कि क्या होगा, कौन आईसिस का लीडर बनेगा आगे चल के। बट अभी फिलहाल दे आर इन शैम्बल्स, they do not have a caliphate, they do not have a place, they do not have any leader। और आने वाले समय में हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि बाइडन का जो ऑल्दो ट्रूप्स कम हो चुके हैं, लेकिन बाइडन ने अपना कोर्स काफ़ी क्लियर कर दिया। बाइडन इज गोइंग टू स्टिक टू हिज मैंडेट ऑफ फाइट एंड काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म के साथ लड़ाई चलेगी। जो भी 900 ट्रूप्स है अभी वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि वो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन अभी और ज़्यादा डीपन करेंगे। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ वो लोग डीपन कर चुके हैं, कर्डिश मिलिशिया के साथ डीपन कर चुके हैं, और कर्डिश मिलिशिया के साथ उनकी कोलैबोरेशन जो चल रही है उसके चलते टर्की, एक नेटो का अलाई, काफ़ी नाखुश है। इसके बावजूद यूएस ने कर्डिश मिलिशिया की मदद ली और ये जो फाइट थी अल हसाका में इसको रोका, जिसकी वजह से मैं कहूँगा इवेंचुअली कुरैशी की डेथ भी हुई, कुरैशी को ख़त्म कर पाए। तो आने वाले समय में विल आइसिस सर्वाइव और नॉट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट, यूएस कमिटमेंट एंड द कोएलिशन फोर्सेस कमिटमेंट। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।